पेट्रोल डाल दिया है, अब कुछ देर इंतज़ार करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको धूप में लेके जाते हैं, गाड़ी गर्म होगी। तो गाइस ये हमारी गाड़ी है जो कि अभी प्रशांत सर लेके आए हैं मुंबई से सीधे, और अभी हम लोग इसको चालू करेंगे और बाकी इसकी आगे कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये चालू करने के लिए थोड़ा देर रुकेंगे अभी हमारी हल्का हल्का किक। हाँ जा ले लेना, पूछ कर पगले तेरे ही है पूरे, वो तू देख लेना। तो गाइस गाड़ी हमारी चालू हो गई है। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने ऑफिस की तरफ और बाकी ब्रीफिंग हम वहीं पे देंगे। चलिए सर, हेलमेट पहनिए। चौक हटा दीजिएगा, चौक हटा दीजिएगा। चलिए अभी आपको मेरे पीछे पीछे आना है, चलिए वहाँ तक, गाड़ी तक। फाइनली 3 दिनों की मतलब 2.5 दिनों की मेहनत के बाद में सुजुकी स्विच जो है अब बन के तैयार है पूरी तरीके से। एलईडी कन्वर्जन से लेके तो किल स्विच, स्पीड हाई स्पीड मोड, लो स्पीड मोड, बैटरी लेवल इंडिकेटर, एलईडी हेडलाइट, ये सारी चीज़ें अब इसमें है। और अच्छी बात यह है कि अब ये गाड़ी पूरी तरीके से अपने नए अवतार में है, जिसमें कि अब इसको सर्विस की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ऑयल से ये तलाक ले चुकी है और भी बहुत सारी चीज़ें, जनरल मेंटेनेंस सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इसमें बैटरी से पावर्ड मोटर लगी हुई है और 36 एम्पियर की 36 एच की इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। अब हमें कुल मिला के ऑब्ज़र्व करना है कि ये गाड़ी पर चार्जिंग कितना माइलेज देती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। तो हमारे साथ में हैं प्रशांत सर जो कि मुंबई से आए हुए हैं। आइए एक दो सवाल पूछते हैं इनसे और जानते हैं कि मुंबई से भोपाल तक की इनकी यात्रा कैसी रही और वो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इनको मुंबई से भोपाल तक गाड़ी को कन्वर्ट करने के लिए ले आई है गाड़ी के साथ ही। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। तो दर्शक हमें देखते हैं रेगुलरली। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, प्रशांत सर मुंबई से आए हैं, अपनी गाड़ी भी साथ में लाए हैं, जिसको आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपको अपनी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में करने का ऐसा क्यों लगता है कि आपको पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहिए, और ऐसा क्या कारण है कि कोई इस कंडीशन में लोग अपने घर से 2 कदम नहीं निकलना चाह रहे, लेकिन आप 700 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ भोपाल आए हैं अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करने के लिए? क्या कारण है वो? कारण सर देखिए, पहली तो ये बात है कि पेट्रोल के दाम वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं।
जी। दूसरी बात है कि मुझे एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन पेट्रोल डालना पड़ता है, 350-400 रुपये। वो मेरे पॉकेट में नहीं जमता है ठीक और है। जमेगा भी नहीं। हाँ, हाँ। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जहाँ पे अपन समाज से कुछ ले रहे हैं तो उनको कुछ वापस देना भी है, तो ये मेरे दिमाग में था कि मुझे किस जरिए से मैं वापस दे सकता हूँ। तो एक मेरे पास ये एक ऑप्शन मिला अच्छा। और फिर यूट्यूब से भगवान जी सर मिले मुझे और स्टडी किया मैंने भी थोड़ा बहुत, और फिर चलो बोला आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान सर को साथ लेके थोड़ी बहुत पढ़ाई की और थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, और यही भगवान जी सर अच्छी तरह मेरा ये काम करके दे सकते, और बस यही मेरा एक रीज़न था। और यहाँ पे लाने का एक बड़ा कारण ये कि वो गाड़ी एक सिस्टमेटिक अच्छी तरह से बने, और ये काम यही बंदा करके दे सकता है। और इसके अलावा सर आपने अपनी गाड़ी के लिए कितने वॉट की मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं? और हालांकि मटेरियल वाले जो वीडियो है उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देख लेंगे, बट फिर भी आपका कुछ स्पेसिफिक पर्पस रहा हो कि भाई आपने जो 800 वॉट की मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो किस पर्पस से कर रहे हैं? रेगुलर डेली चलने के पर्पस से है, लोडिंग पर्पस से है, या केवल माइलेज के लिए है? किस आपका मतलब यूज़ क्या है उसका? 800 वैटेज बैटरी जाने का मेरा फैसला यही था कि वो डबल सीट ले ले, वेट ले ले, वज़न भी वो साथ में लेके चलना चाहिए। दूसरी बात चढ़न हो या स्पीड लेवल हो वो कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने वो बैटरी का वैटेज बढ़ाया है। तो ये तो थे हमारे साथ में प्रशांत सर, जिन्होंने अपनी छोटी राय और जो उनके मन की जो सही फीलिंग थी, जो थॉट थी अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करने की, वो हमारे साथ में शेयर की। अब आइए इनकी गाड़ी के पास में चलते हैं और एक बार 360 राउंड अप लेते हैं गाड़ी का, और देखते हैं उसको हमें कन्वर्ट कहाँ से शुरू करना है। इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल चालू है, और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रशांत सर स्पेशली मुंबई से यहाँ पर आए हैं इस गाड़ी को कन्वर्ट करने के लिए। इस वीडियो सीरीज़ में हम दोस्तों आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें बताएंगे जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को, किसी भी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है। जैसा कि हम अपनी अधिकतर वीडियोज़ में आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसका जो इंजन है उसको डिसमेंटल करेंगे, और इंजन डिसमेंटल करने के बाद में जो इसकी मोटर वगैरह और जो स्विंग आर्म है ये सारी चीज़ें इसमें फ़िक्स करेंगे, और उसके बाद में जो तीसरा फाइनल सेक्शन होगा वो हमारा होगा इसकी वायरिंग के ऊपर काम करने का। तो चलिए सबसे पहले इसका जो इंजन है उसको डिसमेंटल करते हैं और इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। तो गाइस इसका बूट ओपन करने के लिए हमें ये 4 नट, 1 2 3 और ये 4, इनको हम ओपन करेंगे तो उससे हमारा ये बूट ओपन हो जाएगा। तो गाइस हमने थोड़ी सी देर की मशक्क़त के बाद में इसका जो बूट है उसको ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशांत सर ने चूहों से बचाने के लिए किस तरीके से ये एक आर्टिफिशियल स्लीव सिस्टम इसमें लगा के रखा था, और माइलेज बढ़ाने के लिए स्पार्क एनहांसर भी लगा के रखा हुआ है ना, और बाकी सब ठीक है। अब हमें धीमे धीमे करके सबसे पहले हम ये खोलेंगे इसका जो इसको सपोर्ट बैक रेस्ट है वो, फिर इसके साथ में इसके गार्ड को खोलेंगे, और फिर धीमे धीमे एक बार में इसके पूरे पैनल निकाल देंगे ताकि इंजन निकालते समय किसी भी तरीके का पैनल ना टूटे। तो गाइस जितने भी नट बोल्ट इसमें से निकले हैं उनको सबको हमें एक अलग ट्रे में रखना है ताकि लगाते समय हमें ढूंढना ना पड़े। इस तरीके का कोई भी डब्बा जिसमें सब निकाल के रखते जाएं। ये भी कुछ निकाल लिया हमने। अब दोस्तों इसका जो पैनल है इसको खोलने के लिए हमें थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि थोड़ी सी सभी में फिटिंग जो है थोड़ी एंटीक होती है, तो किसी भी पैनल को हमें तोड़ने से बचाने के लिए पहले इसको पूरे तरीके से समझ लेना है। वो हर गाड़ी में हो सकता है, आपके पास में गाड़ी अलग हो तो उसके हिसाब से आपकी गाड़ी में अलग सिस्टम हो सकता है। वे आराम से इसको खोलेंगे और इसको खोलने के बाद में हम वापस लौटते हैं। तो गाइस हमने जो सुजुकी स्विफ्ट का जो आउटर प्लास्टिक पैनल था वो सारा निकाल दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सीट कवर है,
ये आउटर पैनल है, ये बैक रेस्ट है, ये उसके गार्ड है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमें एक एक करके निकालना है। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है इसका फ्यूल टैंक, जिसमें फ्यूल हो सकता है, इसलिए सबसे पहले हम इसका फ्यूल टैंक अलग करेंगे। उसके बाद में सारी इसके इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो डिसेबल करेंगे। उसके बाद में इंजन का जो मेन शाफ्ट है उसको खोल के इंजन अलग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका जो फ्यूल टैंक है उसको अलग कर लेते हैं। हमने इसका पेट्रोल टैंक है उसको अलग कर लिया है। ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पेट्रोल बाकी था, इसलिए हमने इसको अलग रख दिया है। अब इसके बाद में जो इसका रियर फेंडर था उसको भी हमने अलग कर दिया है। अब कुल मिला के हमें इसका जो इंजन है उसको डिसमाउंट करने के लिए जो इसकी पूरी वायरिंग है उसको डिटैच करना होगा मेन वायरिंग लूम से। और उसके बाद में हम इसका मेन जो फाउंडेशन शाफ्ट है जो कि यहाँ पे होती है, ये रही, ये फाउंडेशन शाफ्ट को हमें खोलना है और इससे ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। तो आइए ये वाला काम भी कर लेते हैं। अब धीमे धीमे हमने सभी चीज़ों को अलग कर दिया है, केबल को, जो चीज़ें लगी हुई थी। और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए हम पहले ये वाला पैनल खोलने वाले हैं ताकि सभी केबल हमें आसानी से दिख जाए। तो दोस्तों हमने जो इंजन डिसमाउंटिंग की इस वीडियो में अभी तक इंजन से रिलेटेड जितने भी काम थे, मतलब इंजन को डिसमाउंट करने से रिलेटेड जितने भी काम थे या डिसमाउंट करने के लिए हमें जिन वायर और पाइप्स को डिस्कनेक्ट करना था वो सब हमने कर दिए हैं। EST कॉइल के साथ ही साथ वहाँ से सस्पेंशन को भी अलग कर दिया है। और जो भी वायर थे रिले, चाहे वो रिले के हो या स्टार्टिंग कॉइल के हो या चोक के हो या किसी भी चीज़ के हो, वो सभी को अभी फ़िलहाल हमने अलग कर दिया है। अब फाइनली सबसे लास्ट में हमें बचा हुआ है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये शाफ्ट, मेन शाफ्ट जो कि इंजन को फाउंडेशन, जिसको हम फाउंडेशन शाफ्ट भी बोलते हैं। अब हम फ़िलहाल ये जो हमारा मेन 17 mm का जो गोटी सेट है उसको तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसको खोल सकें। काफ़ी टाइट कसा हुआ है ये। बहुत ज़्यादा टाइट है ये। तो गाइस ये हमारी मेन शाफ्ट निकलती हुई, वैसे हमने इसको पूरी तरीके से निकाल लिया है। बस अब थोड़ा सा इसको सिनेमैटिक व्यू देने के लिए हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं। अब आइए इंजन को अलग कर लेते हैं। तो गाइस तो इस तरीके से हमने अपनी सुजुकी स्विफ्ट जो थी उसके इंजन को डिस्माउंट किया। आप देख सकते हैं हमने सभी जो ज़रूरी मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं उन सबको एक जगह लाइन अप कर लिया है। अब वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कहां से ये सामान खरीदना है वहां का आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस सामान को खरीदना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप श्रेयान ईवीज के जो टेक्निकल टीम का हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें हमने किस रेटिंग की खरीदी है और इसकी क्या प्राइस है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में एक है एस्टीमेट लिस्ट जो कि हमें मिली श्रेयान ईवीज से। इस पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 15 जो मटेरियल हैं वो हमने मेजरली इसमें यूज़ किए हैं। इन 15 मटेरियल के अलावा एक जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बैटरी और चार्जर। ये हमने अलग जगह से ख़रीदा है और जो वेंडर हैं उनका भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको सबसे पहले बैटरी की रेटिंग इसमें बता देता हूँ। बैटरी ये लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी है और जो कि
30 एम्पियर और 48 वोल्ट की है, सॉरी 36 एम्पियर और 48 वोल्ट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा भी है, ठीक है, 48 वोल्ट 36 AH, और ये कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, और इनका जो फ़ोन नंबर है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के लिए हमने चार्जर भी 48 वोल्ट 6 एम्पियर का चार्जर यूज़ किया है, जो इस बैटरी को लगभग 4.5 से 5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि बैटरी कितनी डिस्चार्ज है उसके ऊपर। अब आइए बैटरी और चार्जर के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए हम समझते हैं किसी भी गाड़ी के कन्वर्जन में, वो है इंजन निकालने के बाद में उस गाड़ी का स्विंग आर्म। तो ये हमारे पास में स्विंग आर्म दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं MS का बना हुआ है, और ये भी श्रेयान EV से हमने परचेस किया है। इसकी जो कॉस्ट है वो 2250 रुपये है, और शिपिंग पहले अलग से ली जाती थी, लेकिन अब शिपिंग इसी 2250 रुपये में इंक्लूडेड है। सभी गाड़ियों के लिए स्विंग आर्म अलग आता है, सुजुकी एक्सेस और स्विच के लिए कॉमन स्विंग आर्म होता है, तो ये हमारे पास में है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मोटर। ये हमारे पास में 800 वाट की BLDC हब मोटर है। पीक रेटिंग इसकी 1500 वाट है, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे सॉकेट और कनेक्टर के साथ में ये मोटर हमें मिलती है। हालांकि अब ये इस टाइप की जो मोटर है ये मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि यो बाइक की जो सेल्स आफ्टर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी मैं नहीं कहूँगा, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ लोगों का ओपिनियन मुझसे मैच ना करे, तो वे अपने ओपिनियन के साथ में खुश रहें, और मैं अपने ओपिनियन के साथ में खुश हूँ। एनीवे, इसके साथ में इसके कंपैटिबल ये TC सीरीज़ का कंट्रोलर है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी यहाँ पर आपको एंडरसन कनेक्टर मिल जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, और साथ ही साथ फेस के लिए भी आपको एंडरसन कनेक्टर यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिकली बहुत ही हाई क्वालिटी के कनेक्टर हैं। तो ये हो गई हमारी मोटर के बाद में एक और चीज़ होती है DC to DC कन्वर्टर, जो कि हमारे जितनी भी एसेसरीज़ हैं उन एसेसरीज़ में एसेसरीज़ को ऑपरेट करने के काम आता है। इसके अलावा फ्यूज़ 32 एम्पियर का हमने लिया है, MC भी हमने 32 एम्पियर की ली है, फ्यूज़ हमने 40 एम्पियर का लिया हुआ है। ये बैटरी लेवल इंडिकेटर है, जो कि बैटरी की चार्जिंग को शो करेगा। ये चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर ये सस्पेंशन का सेट है, ये हमने बजाज प्लेटिना का लिया हुआ है, एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा ऊंचा किया हुआ है हमने। इन सभी मटेरियल के अलावा कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं जो हमें यूज़ में आएंगी, जैसे कि बैटरी ट्रे। इस बैटरी को लगाने के लिए हमें एक ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेक प्लेट स्टॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक सिंपल सी पत्ती होती है जिनको हम बना के लगा सकते हैं, तो कोई बड़ा उसमें इशू नहीं है। तो ये तो रहा हमारा जितना भी मटेरियल हमको लगना था दोस्तों, वो सारा मटेरियल। अब आइए इस मटेरियल को एक एक करके गाड़ी में फ़िक्स करते हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए, आज की इस वीडियो में हम केवल मोटर और स्विंग आर्म को गाड़ी में फ़िट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली वीडियो में हम बाकी वायरिंग के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सुजुकी स्विच से इंजन डिसमाउंट करने के बाद और मटेरियल की एक डिटेल जानकारी के बाद में अब हमें जो उसकी स्विंग आर्म है उसको इसमें फ़िट करना है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो अब हमें इसकी एक बार थोड़ी क्लीनिंग करनी होगी, और जब तक ये क्लीनिंग हो रही है तब तक हम जाएंगे पंचर शॉप पे। और जैसा कि जो हमने रिम इसमें से निकाला है, आप देख सकते हैं पीछे से हमने इस इंजन में से रिम निकाल लिया है, और ये रहा वो रिम। टायर इसका काफ़ी बढ़िया है। और तो फ़िलहाल हम ये करेंगे कि इसको दुकान पे लेके जाएंगे और इस टायर को खुलवा के हम अपनी जो मोटर है उसमें इस टायर को फ़िट करवाएंगे। तो आइए चलते हैं और इस टायर को फ़िट कराते हैं। और ये है हमारी मोटर, और अब हम यहाँ पर इसको इंटरचेंज करवाने वाले हैं।
तो गाइस हमने अपना जो टायर है उसमें रिम पे मोटर पे चढ़वा दी है। और अब आपको ध्यान में रखना है कि पूरी ग्रिप जो है ना एक तरफ से बराबरी से निकलनी चाहिए, नहीं तो कई बार ये ग्रिपिंग ठीक से नहीं निकलती है तो पहिया जो है जर्क मारता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिम बराबरी से निकली हुई है। अब आइए वापस वर्कशॉप चलते हैं और उसको फिट करते हैं। जो हब मोटर है उसके ऊपर टायर को चढ़वाया है और उसी बीच में हमें ये भी समझ में आया कि इसमें ये जो ब्रेक प्लेट है, इस ब्रेक प्लेट में ब्रेक शू नहीं लगे हैं। तो अभी आइए इस ब्रेक प्लेट में ब्रेक शू चढ़ा लेते हैं और मोटर वाला पार्ट जो है कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमें ये ब्रेक शू के साथ में स्प्रिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमारे पास में स्प्रिंग भी है। ये 2 स्प्रिंग इसके साथ में लगते हैं। अपना जो 160 mm एक्चुअली 160 mm के ये ब्रेक शू हैं और मैंने शायद पिछली बार गलती से 130 mm बोल दिया था। आप देख सकते हैं, अगर 160 mm के ब्रेक शू आपको दुकानदार मांगने से ना दे तो उसको बोलिएगा स्प्लेंडर के बड़े वाले ब्रेक शू दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैकेनिक mm से तो नहीं दे पाते हैं चीज़ें, पर उस गाड़ी के नाम से दे देते हैं। तो फ़िलहाल ये ब्रेक शू हमारे तैयार हैं। अब आइए मोटर को तैयार करते हैं और स्विंग आर्म फिट करते हैं। काम करने के बाद में और सारे मटेरियल जितना भी मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं उन सब के एक ब्रीफ इंट्रो के बाद में इस वीडियो में हम आज इसकी जो स्विंग आर्म है उसको इसके शैसी से कनेक्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ सस्पेंशन की माउंटिंग और उसके साथ ही साथ हम इसकी जो ब्रेक प्लेट है इन सब को भी और मोटर को भी इसके साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ में अशोक भाई हैं, तो वो इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस स्विंग आर्म को फिट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, हमने इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं पे कुछ ठोका पीटी की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे अधिकतर तो स्विंग आर्म में ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी अगर लगे तो कर सकते हैं क्योंकि छोटा मोटा एरर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में गाइस हम यहाँ पर अपनी जो शाफ्ट है उसको डालेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से ये जो स्विंग आर्म है फिट हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुजुकी स्विच की ही स्विंग आर्म है। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे ताकि किसी भी तरीके की विनिंग या फिर साउंड ना आए इसमें। तो गाइस अभी हमने जो हमारी स्विंग आर्म है उसको हमने फिक्स कर लिया है इसमें, और साथ ही साथ हब मोटर को भी इसमें फिक्स कर लिया है। दोनों सस्पेंशन भी यहाँ पे लगा लिए हैं और अभी फ़िलहाल हमारा जो काम है वो चल रहा है इसमें ब्रेक प्लेट स्टॉपर का। ब्रेक प्लेट स्टॉपर एक्चुअली हम लोगों ने लगा ली है, बस जो ब्रेक माउंटिंग है, ब्रेक माउंटिंग वाला काम अभी बाकी है, क्योंकि ये जो केबल है यूजुअली तो छोटी पड़ती नहीं है, पर अभी क्योंकि हमने इसको पीछे से लिया नहीं है तो इसलिए इसको ये केबल यहाँ से सीधी सीधी आई है। अब इसको तिरछा लेके इधर से हमें निकालना होगा, तब जाके ये ठीक ठाक हो पाएगी। और अब इसके साथ में हमने जो बैटरी ट्रे है उसकी भी नाप ले ली है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी बैटरी है और ये इसके हिसाब से थोड़ा सा नाप चल रहा है अभी। अगर आगे की बात करूं तो आगे का पैनल पूरा खोल दिया है हमने, ताकि की स्विच की वायरिंग और जो ब्रेक केबल है उसको हम ठीक से अलाइन कर सकें। अभी फ़िलहाल जो भी मेन काम है वो है बैटरी का जो ट्रे है उसको बना के इसमें फ़िक्स करना, और ये जो थ्रॉटल है हम जब तक इसमें थ्रॉटल को फ़िक्स करेंगे और जो इसका मीटर कंसोल है इसको खोलेंगे,
ताकि इसमें हम बैटरी लेवल इंडिकेटर फिक्स कर सकें। और साथ ही साथ इसमें जो इग्निशन स्विच की जो वायरिंग है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। भाई इसको वेल्डिंग कर लेते हैं और फिर इसको फिक्स करेंगे मेन फ्रेम के ऊपर। तो गाइस हमारा जो बैटरी स्टैंड था वो ऑलमोस्ट फैब्रिकेट हमने कर लिया है। अभी इसको फाइनल पक्की वेल्डिंग हो रही है। तो गाइस हमने जो अपना बैटरी स्टैंड है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से वेल्डिंग करके कंप्लीट कर लिया है और इस तरफ भी कर लिया है। अभी यहाँ पर हम लोग एक हल्का सा टाँका यहाँ मारा था, पर ये क्योंकि झूला है होता है और ये हिलेगा, इसलिए हम इस तरीके से ये एंगल लगा के इसको यहाँ से फिक्स करेंगे ताकि ये इस मेन के साथ में फिक्स हो जाए। तो आइए ये वाला काम भी कर लेते हैं। हाँ जी बोलिए भैया। बहुत ही और लाइट गई। तो गाइस फाइनली हमारा आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के एंड तक हमने फ़िलहाल जो गाड़ी थी उसमें तो काफ़ी कुछ काम कर लिया है। अब जो छोटे छोटे कुछ काम थे वो मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने किए हैं। ये इसका फ्यूल कैप हुआ करता था जहाँ पे फ्यूल टैंक हुआ करता था, यहाँ पर हमने फ्यूज़ की असेंबली ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। एमसीबी के लिए जगह बना ली है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जहाँ पर फ्यूल गेज हुआ करता था वहाँ पर हमने बैटरी लेवल इंडिकेटर के लिए जो है होल बना लिया है और ये भी अब ऑलमोस्ट तैयार है। इसके बाद में एक तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है चार्जिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो फ्रंट पोर्शन है सीट के नीचे वाला, यहाँ पर हमने चार्जर के लिए सॉकेट दिया है ताकि जब भी हमें गाड़ी चार्ज करनी हो तब हमें सीट या बूट ओपन करने की ज़रूरत ना हो। और ये क्योंकि लेफ़्ट साइड है इसलिए जब भी साइड स्टैंड लगाएंगे तो लेफ़्ट साइड होने के कारण से इसमें पानी भरने का भी चांस नहीं होगा। ये कुछ इस तरीके से तिरछा हमेशा रहा करेगा। तो ये हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर है। काफ़ी समय लग गया इसको काटने में क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजाइल टाइप का
पार्ट्स है इसका, और पूरे इस तरीके की जो ब्लेड है उससे काटा है। तो अगर आप भी करें तो ध्यान रखें। वैसे हो सके तो आप हमेशा ये जो निडल वाले मीटर हैं वो असेंबल करना ज़्यादा आसान होता है, पर अब चूँकि यहाँ पर स्पेशली बोला गया था कि भाई यही मीटर चाहिए, इसलिए हमने इसको रेकमेंड किया है। अब आइए इन सबको फिट करते हैं गाड़ी में चल के। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इस सुजुकी स्विच में जो मेन DC टू DC कंट्रोलर, DC टू DC कन्वर्टर है, इसको फिट करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी वाला सेक्शन था, अब सारा सिस्टम हटा दिया है हमने। जो सेल्फ के वायर थे वो सब भी यहाँ से हटा दिए। कुल मिला के आपको यहाँ पर अब केवल 2 वायर दिखेंगे, एक ब्लैक और रेड। ये दोनों वायर को आपको ध्यान में रखना है। आप साथ ही साथ जब यहाँ से सारी चीज़ आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये 2 वायर और मिलेंगे आपको यहाँ पे, जिनमें से एक येलो वाइट लाइन के साथ में होगा और एक वाइट होगा रेड लाइन के साथ में। ये बेसिकली AC डायनोमा के वायर हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। सेम ये दोनों वायर यहाँ पर फॉलो होते हैं की के पास में, जहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा होता है। इस रेक्टिफायर में 4 वायर होते हैं। ये जो 4 वायर हैं, इनमें से आपको इन दोनों को कट कर लेना है। मैं बताऊंगा बाद में क्यों, पहले इनको सेपरेट करके कट कर लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो की ऑन ऑफ का स्विच है, ये जो की ऑन ऑफ दिख रहा है ये वाला, इसका जो स्विच है इसको भी ओपन कर लीजिएगा। और इसमें भी आप एक ऑरेंज कलर का वायर देख रहे हैं, इस ऑरेंज कलर के वायर को आप काट दीजिएगा और ये ऑरेंज कलर का वायर ये इसके साथ में निकल आएगा। ठीक है। अब चूँकि हमें EST का तो कोई काम नहीं है, इसलिए सारे वायर को हम सेपरेट काट लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आपको एक बार इसकी वायरिंग बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझा देता हूँ। आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने मेन ऑन ऑफ स्विच से सॉकेट निकाल लीजिएगा और इस सॉकेट को यहाँ से काट दीजिएगा और इन दोनों वायर को, ऑरेंज वायर और अपना रेड वायर, इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। ठीक। और उसी तरीके से अभी ये जो प्लस माइनस के वायर हैं, इनका यहाँ कोई काम नहीं है, तो यहाँ से इनको कट करके इनको टेप कर दीजिएगा। और अब आपको करना ये है कि इसमें से ये जो सॉकेट कटेगा, जो कि की स्विच का सॉकेट है, उसको आपको लगाना है इस वाले वायर में। येलो वाइट पट्टी के साथ में है और वाइट रेड पट्टी के साथ में है। ये वही 2 वायर हैं जो डायनोमा से निकलते हैं। तो ये AC लाइन के वायर हैं, सेपरेट होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर इसमें लगा देना है। तो गाइस हमने यहाँ पर जो की स्विच है उसके सारे कनेक्शन फाइनल कर दिए हैं और इसको अब आइए एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साथ ही साथ हमने इसके जो थ्रॉटल के और जो हाई और लो स्पीड के वायर हैं वो भी जोड़ दिए हैं। यहाँ पर हमने बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है और ये 2 येलो वायर के थ्रू हमने इसको बाईपास किया है, जिससे कि ये हाई और लो स्पीड मोड एक्टिवेट करेगा। अभी यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा कन्वर्टर है। ये मेन प्लस और माइनस की लाइन है। यहाँ पर हमने माइनस में माइनस दे रखा है और प्लस में प्लस को हमने की स्विच से ऑपरेट किया है। यहाँ पर 2 वायर जो डायनोमा के थे हमने उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ तक लेके गए हैं और एक वायर को हमने अभी चेक करने के पर्पज़ से प्लस में दे दिया है और दूसरे को हमने की के उसमें दिया है। हम जैसे की ऑन करते हैं तो ये जो हेडलाइट वाली LED है ये ऑन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, हॉर्न वगैरह भी बजने लगे हैं, अब सब कुछ सभी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये केवल अब स्विचिंग को चेक करने के पर्पज़ से हमने जोड़ा था। बेसिकली ये जो वायर आएगा ये हमें DC टू DC कन्वर्टर के प्लस में जोड़ना है और माइनस तो कॉमन है तो माइनस को माइनस में जोड़ देंगे और जो बीच येलो वाला वायर है DC टू DC कन्वर्टर का येलो वाला वायर जो है वो हमें इसके प्लस में जोड़ना है। तो आइए ये वाला सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। अब चूँकि माइनस कॉमन वायर है, ग्राउंड में नहीं है लेकिन कॉमन वायर है, इसलिए ये माइनस को हम कैरी करेंगे, पीछे जो मेन सॉकेट है वहाँ तक लेके जाएंगे और इसके साथ में एक रेड वायर भी लेके जाएंगे जो मेन इनपुट का वायर होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने अपने जो DC टू DC कन्वर्टर है उसके कनेक्शन कर लिए हैं। मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर हमने पहले से जो बैटरी के प्लस माइनस के वायर थे
उसमें माइनस और जो येलो वायर है जो कि 12 वोल्ट आउटपुट का है वो यहाँ पर दिया है। प्लस का वायर हमने लिया है स्विच के मेन वायर से, और जो दूसरा वायर है वो हमने प्लस का रख दिया है। अभी एडाप्टर में 28 वोल्ट के आसपास बन रहा है टोटल। तो अभी हम चेक करते हैं, तो ये कन्वर्टर काम कर रहा है और इसका की स्विच भी अब काम करने लगा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको जलाते हैं तो ये लाइट भी जल रहा है, हॉर्न भी जल रहा है, चल रहा है, और ब्रेक लाइट वगैरह भी ठीक से काम कर रहा है। तो इस तरीके से भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ से फाइनल हो गया है। अभी हमने एक एक्स्ट्रा वायर ये निकाल के रखा हुआ है। ये अब चूँकि ये की स्विच से ही इसका कनेक्शन है, तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो कन्वर्टर तो ऑन होता ही है, जो दूसरा वायर है वो हमें कंट्रोलर के लिए चाहिए होगा, तो इसलिए हमने इस वाले वायर को ऑन रखा है। अब आइए धीमे से पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं और इसमें जो कंट्रोलर है, जो पावर वायरिंग है कहा जाए तो पावर वायरिंग यहाँ से शुरू करते हैं। अभी ये सब जो था ये जनरल ऑपरेटिंग वायरिंग थी, अब हमें थोड़ी सी पावर वायरिंग शुरू करना है ताकि हम इस गाड़ी को फाइनलाइज़ कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आइए हम जो कंट्रोलर है उसको लगाते हैं और उसकी वायरिंग को फ्यूज़ और एमसीबी के साथ में जोड़ते हैं। तो भाई स्वागत है आपका, और आज इसका सुजुकी स्विच का कन्वर्जन के तीसरे दिन में अभी फ़िलहाल हमने मेजर जो काम था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। कंट्रोलर की वायरिंग हो गई है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर की वायरिंग हो गई है, जो हमारा फास्ट और स्लो इकोनॉमी और जो स्पोर्ट्स मोड है वो भी एक्टिवेट हमने कर लिया है, और भी मोटर चालू हो गई है। आइए एक बार चेक करते हैं। फ्यूज़ और एमसीबी को एज इट इज़ हमने कनेक्ट किया है, और ये भी फास्ट मोड में है, ये भी फास्ट मोड में है। एक बार स्लो चलाइए। ओके, ये फास्ट मोड में, पहले वाला स्लो था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि बढ़िया भी चल रहा है। अभी अब हमें ये करना है कि इसका जो बैटरी डिस्प्ले है इसकी हमें कनेक्शन करना है, और जो बाकी छोटी मोटी वायरिंग बची हुई है, जैसे कि इसका ब्रेक सेंसर का काम हमें करना है। ब्रेक सेंसर के बाद में इसमें आज इस गाड़ी में हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे सभी को आदत होती है, इससे एक बार पुश ऑन ऑफ करके हम कोशिश करेंगे कि इससे वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाए। अगर वो नहीं हो पाता है तो हम यहीं पर एक सिंपल रिले लगाएंगे, जिससे कि जो फंक्शन है, जो गाड़ी का कंट्रोलर मेन है, कंट्रोलर ऑन हो सके इससे। तो दोस्तों, हमने जो हमारा इग्निशन की के जो कनेक्शन है उसके साथ ही साथ अब हमने फास्ट और स्लो मोड जो है उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही साथ हमने इस गाड़ी में एक अलग से सिस्टम लगाया है जिसको किल स्विच बोलते हैं। अभी जो आईसी इंजन वाली होती है उनमें भी किल स्विच कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसको अगर किसी स्विच से ऑन ऑफ हो ऑपरेट कर सकते हैं तो उसको भी किल स्विच हम बोल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किल स्विच है, और ये हमारा बैटरी मीटर जो है हमने फ्यूल गेज की जगह पे इंस्टॉल कर दिया है। और अभी जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी चलती है, और ये फास्ट स्लो काम कर रहा है, और जैसे हम इस किल स्विच को बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। और अच्छी बात यह है कि किल स्विच बंद होने पर जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है वो भी ऑफ हो जाता है। और साथ ही साथ अभी हमने इसके चार्जर का कनेक्शन भी कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा था कि कल हमने इसको यहाँ से इसका चार्जर कनेक्ट किया था, चार्जर का जो सॉकेट था उसको लगाया था। और अब आइए एक बार चार्जर लगा के ये भी चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर है उसमें वोल्टेज ऊपर होता है या नहीं। तो गाइस, हमने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप के जो चार्जर हैं, इनमें हमने जैसे ही चार्जर को कनेक्ट किया लाइन से, ये ग्रीन बत्ती ऑन है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर ये जो बत्ती है ये ग्रीन से रेड हो जाती है। और अभी हमारे पास में पहले ये बैटरी 50 वोल्ट के आसपास थी, अभी 50.6 है, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है।
तो चार्जिंग वाला सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बचा हुआ है और वो है इसके ब्रेक सेंसर का काम। तो आइए ब्रेक सेंसर वाला काम भी कर लेते हैं। तो इस गाड़ी में ब्रेक सेंसर के लिए एक येलो कलर का एक सॉकेट होता है, तो वो अभी हम उसको लोकेट करेंगे और उसका कनेक्शन ब्रेक के साथ में करेंगे। तो गाइस जो ब्रेक सेंसर है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर में येलो कलर का एक सिंगल वायर होता है। उसको हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट या जो नेगेटिव ग्राउंड करना होता है इसको, जिससे कि कंट्रोलर ऑफ हो जाता है। तो अभी सुजुकी एक्सेस या सुजुकी स्विश में अगर आप देखें, ये वाला जो सॉकेट होता है जो पीछे ब्रेक लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर के लिए जाता है, इसमें एक आपको वाइट कलर का वायर होगा ब्लैक पट्टी के साथ में, उसको लोकेट करना है। तो उसको लोकेट करने के बाद में आप उसमें इस तरीके से ये जो टेस्टिंग लैंप है उसका ये निडल फंसाएंगे, तो ब्रेक दबाने पर लाइट जलेगा। ये देखिए। अब एक दूसरी चीज़ और आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो इन गाड़ियों में सेल्फ़ का जो कनेक्शन होता है वो भी ब्रेक के साथ में होता है। जब तक आप ब्रेक ना दबाएं तब तक काम नहीं चलता है। इसलिए इस वायर को यहाँ से काटने के बजाय ये जो सेल्फ़ रिले का जो वायर था, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बना बनाया सॉकेट मिल जाएगा। तो आप जैसे ही ब्रेक दबाएंगे वैसे लाइट ऑन होगी। अब आइए इसको अपन चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये चीज़ इसमें काम करेगी। यहाँ से अब इसको डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पर हमने अपने कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर हमने इसको जो वही वाइट वायर ब्लैक पट्टी के साथ में था, जिसको कि ब्रेक लाइट का वायर भी बोल रहे थे हम, उसके साथ में कनेक्ट किया है। और जो दूसरा है उसको हमने ब्रेक सेंसर के साथ में कनेक्ट कर दिया, जो कि इसमें येलो वायर है। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं और ब्रेक दबाते हैं, वैसे इसमें रीजनरेटिव भी काम कर रहा है, गाड़ी झटके से रुकती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें अचानक से तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है। तो बैटरी मतलब इस कंट्रोलर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी कि हाई लेवल ब्रेकिंग भी एक्टिवेटेड है। तो अभी हमारा ब्रेकिंग वाला सिस्टम इसको फाइनल कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली 3 दिनों की मतलब 2.5 दिनों की मेहनत के बाद में सुजुकी स्विच जो है अब बन के तैयार है पूरी तरीके से। एलईडी कन्वर्जन से लेके तो किल स्विच, स्पीड हाई स्पीड मोड, लो स्पीड मोड, बैटरी लेवल इंडिकेटर, एलईडी हेडलाइट, ये सारी चीज़ें अब इसमें है। और अच्छी बात यह है कि अब ये गाड़ी पूरी तरीके से अपने नए अवतार में है, जिसमें कि अब इसको सर्विस की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ऑयल से ये तलाक ले चुकी है और भी बहुत सारी चीज़ें, जनरल मेंटेनेंस सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इसमें बैटरी से पावर्ड मोटर लगी हुई है और 36 एएच की इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। अब हमें कुल मिला के ऑब्ज़र्व करना है कि ये गाड़ी पर चार्जिंग कितना माइलेज देती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। जाने दो। आराम से जाना है अभी थोड़ा। कैसा? तो गाइस सब गाड़ी के ओनर अपनी पहली राइड पे। नहीं कुछ नहीं करना है, केवल एक्सीलेटर पड़ेगा आपको। ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए। अगर आदत है मुझे ब्रेक पकड़ने जी।
हम्म। प्रशांत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो नमस्ते सर। जी, गाड़ी कन्वर्ट होने के बाद में आपने पहली राइड ली उसकी और लगभग 5 किलोमीटर शायद चलाई उसको, बरोबर। तो कैसा लग रहा है? तो गाड़ी चलाते समय ऐसा लगा कि एकदम स्मूथ, हम्म, एकदम हल्का, रिलैक्स, आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ, नो वाइब्रेट, कोई वाइब्रेशन नहीं। नो कुछ वाइब्रेट नहीं, नो साउंड, कुछ भी टेंशन नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतम रफ्तार आप कहाँ तक लेके गए? अम, उसमें 2 मोड है। हम्म, वैसे तो मैंने अभी तो फ़िलहाल उसको नॉर्मल मोड पे ही चला है। 40 तक जा रहा है वो, अच्छा। 40 कंप्लीट कर रहे हैं। और पिकअप कैसा है? लोड ले रही है ठीक से? हाँ, पिकअप ऐसा भी दो अच्छा है। लोग 2 लोग बैठ के चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। नहीं होगा। और पिकअप भी बढ़िया, तो एक नंबर। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। तो अभी जैसे जो लोग आपको देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और उनके मन में भी कहीं न कहीं होगा कि वो भी अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाएँ, तो अभी आप उनको कुछ संदेश वग़ैरह देना चाहेंगे? संदेश तो डाउट तो मेरे मन में भी था कि करूँ कि नहीं करूँ, मगर नहीं, मुझे ये जो पेट्रोल पोल्यूशन उसके आगे कुछ करना था, उसके आगे जाने का, और मेरी रिक्वायरमेंट भी थी। हुँ, हुँ। उस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे वो करना पड़ा, और मेरा डिसीज़न वो सही था। जो गाड़ी मैंने आज चलाई है, तो वो मेरा डिसीज़न एकदम परफेक्ट और सही था। प्रशांत जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस डेयरिंग में, मैं इसको बेसिकली डेयरिंग ही कहूँगा क्योंकि लोग इतनी डेयरिंग करते नहीं हैं। हालाँकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी एक इलेक्ट्रिक यूज़र हूँ और पिछले 2 ढाई साल से चला रहा हूँ। तो ये जो डिसीज़न आपने लिया, ये इसका जो कुल खर्चा है, वो अभी तक आप कितना कर चुके हैं? और एक ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हो जाता है अगर पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं तो? पहली बात तो मेरे गाड़ी का फॉर्मेट ही अलग है। जहाँ पे लिथियम आयन बैटरी है, वो नहीं है। दूसरी बात, लिथियम फॉस्फेट है, हुँ, तो एक फॉर्मेट अलग हो गया। हुँ, वो बैटरी का खर्चा तो उसका माइलेज के लिए मैंने उसका एम्पियर बढ़ाया। हुँ, 36 एम्पियर की मेरी बैटरी है, हुँ। तो वो बैटरी मुझे 30,000 की पड़ी। ओके। और मैंने वो बैटरी अलग से पूना से सियोन करके, जो मेरे एक फ्रेंड सर्कल में है, हुँ, हुँ, उन्होंने वो बैटरी मुझे असेंबल करके जो मुझे चाहिए डायमेंशन, हुँ, उस डायमेंशन में उन्होंने परफेक्ट वो डायमेंशन मुझे बिठा के वो बैटरी मुझे 30,000 में लिथियम फॉस्फेट 48 वोल्ट और 36 एच में हुँ, उन्होंने मुझे 30,000 में बना के दिया। हुँ, उसके बाद वो बैटरी तो मेरे पास आ गई। हुँ, फिर सवाल था उसको अभी कन्वर्जन में करना है, तो अभी मुझे उसके लिए मैं भोपाल आ गया। हुँ, भोपाल आया तो ट्रैवलिंग का लगेज पार्सल आने का मुझे 2000 रुपीज़ गया, सिर्फ गाड़ी का। हुँ, मेरा तो ट्रैवलिंग अलग ही है, ट्रैवलिंग तो पकड़ एक 600-700 रुपये हो गया। अभी जाने का देखेंगे। हुँ, और रहा सवाल बाकी कंट्रोलर, डीसी मोटर, हब मोटर है, डीसी टू कंट्रोलर है, ये सब कुछ 21,000 लगभग। हाँ, तो कुल मिला के आपको 53-54 हज़ार के आसपास हाँ, ये हाँ, गाड़ी पड़ेगी। 53 और 55 तक लगभग मुंबई पहुँचते पहुँचते 55 तक हो जाएगी। राउंडेड हो जाएगी, और मेरा 55,000 वसूल। अच्छा, कई सारे जो लोग होते हैं, उनको थोड़ा डाउट रहता है कि इतना खर्चा पेट्रोल गाड़ी में करें, इससे अच्छा तो नहीं ले लेते। हम्म, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे क्या? क्यों मतलब आपने कन्वर्जन को चूज़ किया और क्यों आपने नई गाड़ी नहीं ली मतलब प्रेफ़र नहीं की? मेरे पास जो गाड़ी है हुँ, उसका हर दिन बोले तो कुछ ना कुछ काम करता ही रहता था। हुँ, हैरान परेशान हो गया था। हुँ, पेट्रोल का भाव तो बढ़ रहा है, एक दिन छोड़ के मुझे 400 रुपये का पेट्रोल डालना ही पड़ता था उसमें। हुँ, 400 रुपये बोलेगा तो 4 त्रिक 12, हुँ, वो हो गया कॉस्ट, और वो साल भर का लगभग देखेगा तो बहुत बड़ी कॉस्ट जाती है। हुँ, तो
अभी वो पैसा तो बच गया और वही पैसा लगभग 1-2 साल में मेरा वो कवर हो जाएगा और आगे के 3-4 साल वो मैं उसका बेनिफिट लूँगा वही चीज़ का। वो बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए, वो प्लस में रहूँगा। और मुझे लगता है कि भविष्य में एक्चुअली फ्यूचर है वो और रिक्वायरमेंट है। तो जो जो टू व्हीलर या स्कूटर हो या एक्टिवा हो या कौन सी भी गाड़ी हो करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और अपने बजट के लिए आपको करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी का न किसी का तो आगे बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत तो आपसे कीजिए, मेरे से कीजिए, करनी चाहिए शुरुआत। ठीक और प्लस में रहोगे सब, फ़ायदा है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे साथ में प्रशांत जी, जो मुंबई से चल के भोपाल तक आए और उन्होंने अपनी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में हमारे साथ में, हमारे श्रेयान ईवीज़ का जो एक फैसिलिटी है जहां पर हम पेट्रोल से इलेक्ट्रिक गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं, वहां पर उन्होंने ये सब काम किया। और मुझे भी खुशी है और हमारी पूरी टीम को खुशी है कि उन्हें ये कन्वर्जन पसंद आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मोटिव के साथ में उन्होंने ये डिसीजन लिया है, उनका ये जो मोटिव है ये कंप्लीट है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था जिसमें हमने आपको आज उनसे सीधी बात कराई। तो क्योंकि आप भी इस वीडियो से और प्रशांत जी की हिम्मत से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी किसी पुरानी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए, हम इसी तरीके से आपके लिए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.